हाय फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ। ये मेरे हाथ में कुछ बीज है, सीड्स है, कुमड़ा के सीड्स है। फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि हमारे अवचेतन मन को अगर समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे विचारों, हमारे फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना पड़ेगा। ये ज़मीन है और इस ज़मीन में मैं ये सीड्स लगाऊंगी, ऐसे करके सीड्स लगाऊंगी। ये पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं इसमें क्या लगाना चाहूँ। मैं चाहूँ तो ऐसे फल भी लगा सकती हूँ जिस फल को खाने से लोग मर सकते हैं और जिसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुमड़ा का बीज लगा रही हूँ, है ना। और कुछ दिन बाद यहाँ से निकलेगा पौधा। तो ये ज़मीन जो है, इस ज़मीन को देखिए गौर से। इस ज़मीन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस ज़मीन पे फल को उगाने वाला कौन है? मैं हूँ, है ना। किसान रहता है ज़मीन पे। तो ये ज़मीन जो है हमारा अवचेतन मन है, ये हमारा मन है, ये हमारा अंतर मन है। ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन हमारा अंतर मन है। ये हम पे, ये इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें हम क्या उगाएं। इसमें हम चाहे तो बीज उगाए, चाहे तो हम अच्छी सामग्री उगा सकते हैं, चाहे तो इसमें फल या कांटे या कोई ऐसा पौधा भी लगा सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमदायक हो, है ना। तो ये पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। और देखिए, ये ज़मीन का कोई दोष नहीं है। ज़मीन तो वो देगा जो आप लगाए हो, जो आप बोए हो। मैंने जो बोया वो मुझे मिलेगा, आप जो बोओगे वो आपको मिलेगा। लगाने का काम मैंने कर दिया, लेकिन अब किसान का काम है और मेरा भी काम है कि मैं इसको उगने के लिए पूरी तरह से विश्वास के साथ मैं इसका इंतज़ार करूं, है ना। और 4-5 दिन बाद फिर यहाँ से अच्छा सुंदर सा पौधा निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से मेन बात क्या है, इसके आसपास घास फूस हो सकती हैं जिनको हमें निकाल के बाहर फेंक देना है। इसका ध्यान हमें रखना है। फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम कुछ बीज फल का लगाए तो उसमें से कुछ कांटे निकल आए। ऐसा कभी भी नहीं है, ये कुदरत का नियम है ही नहीं। यानी हमने लगाया जो हमको वही मिलेगा जो हमने लगाया है। इस पे हमें पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। उस बीज को खुरेद के नहीं देखेंगे कि उसमें से पौधा निकला या नहीं, उसमें वो अंकुर हुआ या नहीं। ऐसा हम कभी नहीं करते, है ना। तो वैसे हमारे माइंड के साथ भी अगर कोई गोल या कोई लक्ष्य हमने अगर बनाया तो उस लक्ष्य के प्रति हमें विश्वास के साथ हमें वेट करना चाहिए, ना कि उसके प्रति कोई भी शंका रखनी चाहिए, है ना। शंका, अविश्वास और बिलीव ना रखना, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ होगी हमारे साथ। और हमारे ज़मीन से मैं क्या समझाना चाहती हूँ? मैं ये समझाना चाहती हूँ कि हमारा अवचेतन मन भी बिल्कुल उसी प्रकार है। ये कुछ नहीं जानता, इसको सोचने, तर्क करने की क्षमता इसमें नहीं है।